आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि पीछे दो वीडियो में देखें कि यूनिट डिजिट का थ्योरी क्या है। थ्योरी बेसिस पे आज हम लोग देखेंगे कि उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, थ्योरी बेसिस पर सारे का एग्जाम्पल लेकर आए हैं, जो 2 मिनट में हम लोग आज पीछे जो पढ़े हैं वो चीज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पीछे हम लोग पढ़े थे कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तब उसका इकाई अंक जो होता है सेम रह जाता है, मीन्स वही रह जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जब 4 का पावर ऑड हो मतलब कि विषम हो तब इसका इकाई अंक जो होगा वह 4 होगा। अगर 4 का पावर इवन हो मतलब कि सम हो तब इकाई अंक जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और यही केस हम लोग देखे थे 9 वाले में कि अगर 9 का पावर ऑड होगा मतलब विषम होगा तब हमारा जो यूनिट डिजिट होने वाला है वह 9 होगा, और 9 का पावर अगर सम होगा मतलब कि इवन होगा तब हमारा यूनिट डिजिट 1 होने वाला है। अब तीसरा नंबर प्रॉपर्टी देखें, दूसरा नंबर ये तीसरा नंबर देखेंगे क्या कि जब अब देखिए कि 0, 1, 5, 6 अब बचा हमारे पास 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 वाले केस में क्या देख रहे थे कि जो भी संख्या आ रहा था जिसका इकाई अंक अगर 2, 3, 7 और 8 से स्टार्ट हो रहा था तब उसके पावर को हम लोग क्या कर रहे थे 4 से भागा दे रहे थे, और जो भी शेषफल बच रहा था उसको हम क्या कर रहे थे यूनिट डिजिट वाले संख्या से पर पावर करते थे। वही चीज पर इसी बेसिस पर हम लोग आज क्या करेंगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पहला नंबर क्वेश्चन है 23 + 34 + 46 + 78। जब इस सारे संख्या को हम जोड़ते हैं तब हमारा इकाई का अंक क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है हमारा पहला। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इकाई अंक। तो हम पीछे वाले में भी बता चुके हैं कि जब इकाई अंक चैप्टर चल रहा है या फिर क्वेश्चन में जैसे ही चर्चा कर दे कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो सिर्फ जो भी हमारा नंबर दिया है उसमें सिर्फ क्या हम टारगेट करेंगे, इकाई का अंक टारगेट करेंगे। ऐसे आप चाहे तो पूरा को जोड़कर भी बना सकते हैं। पूरा को अगर हम जोड़ते हैं तो 7, 4, 11 और 3, 14 और 2, 16, 160, 8, 6, 14 और 4, 18 और 3, 21 मतलब 181। यानी कि यहां से इकाई अंक जो हमारा बना 1 बना। अब देखते हैं कि जब हमारा टारगेट इकाई अंक सिर्फ रहे 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा और 8 होगा तब भी हमारा जो ऐड करने पर हमारा कितना आ रहा है 21। यहां से भी इकाई अंक हमारा क्या बन रहा है 1, यानी कि इकाई अंक हमारा क्या हो गया आंसर। दूसरा नंबर एग्जांपल लेके चलते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है 31 × 37 × 36 × 46 × 89, ऐसा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 31, 37, 36, 46 और 89 को अगर हम गुना करें तब इकाई अंक क्या होने वाला है। तो हमारा शुरू से ही टारगेट रहा है कि कोई भी संख्या दे किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने कहे तो हमारा टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए कि उस संख्या का सिर्फ हम क्या देखेंगे इकाई अंक देखेंगे। तो इस संख्या का इकाई अंक हमारा 1 है, 7 है, 6 है, 6 है और 9 है। तो 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 7 आता है। अब 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है। अब 42 में हमारा इकाई अंक क्या है
2। अब 2 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 इंटू 6 मतलब कितना 12। अब 12 का इकाई अंक कौन बन रहा है 2, और 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 दूना 18 मतलब इकाई अंक जो हमारा बनने वाला है 8। ये दूसरा नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर। एक एक करके लोअर क्वेश्चन से हायर क्वेश्चन की ओर चलेंगे क्योंकि अचानक से सारा क्वेश्चन, क्योंकि ये सिर्फ लेवल जो आपका है जो अभी हम बता रहे हैं ये मान के चलिए कि रेलवे एमटीएस छोटे छोटे एग्जाम के लिए है, लेकिन एसएससी लेवल का कुछ और ही बेसिस होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट एसएससी पर जाए। हमारा यूनिट डिजिट पढ़ने का थ्योरी जब हम कवर किए हैं तो ये मायने नहीं रखता है कि हम एसएससी पढ़ें या रेलवे पढ़ें या बैंक पढ़ें। हमारा जब थ्योरी क्लियर है मींस एसएससी का क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर पाए, रेलवे का भी सॉल्व कर पाए और बैंक का भी किसी भी एग्जाम का हम सॉल्व कर पाए। तो टारगेट हमारा ये नहीं होना चाहिए कि रेलवे है एसएससी है, हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि जो हम चैप्टर पढ़े हैं वो चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 135 इंटू 136 इंटू 170। अब इस वाले संख्या को अभी तक देख रहे थे पीछे में कि 2-2 डिजिट का संख्या हम लेकर चल रहे थे। अगला जो क्वेश्चन आया हमारा 3 डिजिट का आया, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 3 डिजिट रहे 4 डिजिट रहे 5 डिजिट का नंबर रहे उससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ टारगेट है कि कोई भी संख्या का क्या लेकर चलेंगे, सिर्फ इकाई अंक लेकर चलेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इकाई अंक कौन सा है, 5 है, 6 है और 0 है। अब हम 5 को 6 को और 0 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता होगा अच्छी तरह से कि जब हम किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या हमेशा 0। यहां से क्लियर यही हो गया। तो यहां से एक चीज और दिमाग में चल रहा होगा कि अगर हम किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 जैसे ही देखते हैं और क्या देखते हैं कि अगर कोई भी हमारा गुना में है और जिसका एक भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो हमारा वो आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यानी कि क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऐसी छोटा छोटा थ्योरी ऐसे समझते चलेंगे क्वेश्चन बेसिस पे। अगला नंबर देखते हैं, 4 नंबर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 504। अभी देख रहे थे छोटा छोटा नंबर, छोटा 3 डिजिट का 3 नंबर था, अब 3 डिजिट का हम लोग कौन सा कितना नंबर लेकर चल रहे हैं, 4 नंबर लेकर चल रहे हैं। कितना भी संख्या को गुना कर देना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट सिर्फ एक ही है, इन डिजिट 4, 8, 7 और 3। यानी कि 4 को गुना करेंगे 8 से, 8 को गुना करेंगे 7 से और 7 को गुना करेंगे 3 से। तब देखते हैं हमारा इकाई अंक क्या होना है, 8 को 32 मतलब इसका इकाई अंक 2। अब इसको यहां से गुना करेंगे तो 2 को अगर 7 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14, यहां से 4 लेते हैं 4 तिहाई 12 मतलब इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में थोड़ा 5 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी सम संख्याओं, एक बार देख लेते हैं, सभी सम संख्याओं में इकाई अंक को गुना करने पर प्राप्त इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए पीछे क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे
कि डायरेक्ट वे में संख्या दे रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है, पूछने का कुछ भी तरीका हो सकता है। अगर थ्योरी क्लियर है तो पूछे कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा यही दिमाग में सेट होना चाहिए कि आखिर हम पढ़े क्या है पीछे। अगर हम अच्छी तरह से पढ़े तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि सभी सम संख्याएं में इकाई अंक को गुना करने पर प्राप्त इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लें कि सम संख्या होता कौन। तो सम संख्या वैसी संख्याएं जिसे 2 से भागा देने पर कट सके या डिविजिबल हो। जो 2 से डिविजिबल हो उसे सम संख्याएं बोलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे ही चलते चल जाएगा जहां तक हमारा सम संख्याएं बनती चले जाएगी। 2 डिजिट से 3 डिजिट, 3 डिजिट से 4 डिजिट, ऐसे ही करते करते आगे तक संख्याएं बनती जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि 2 को अगर 4 से गुना करें, 4 को 6 से गुना करें, 8 को 10 से गुना करें, 10 को 12 से गुना करें, तो कुछ ऐसा टर्म बन रहा है हमारा। जब ऐसा टर्म बन रहा है तो हमारा तो दिमाग में ये सेट है, क्या करना है कि इकाई अंक को गुना कर रहे हैं तो 2 का इकाई अंक तो 2 ही है, 4 का इकाई अंक 4 ही है, 6 का इकाई अंक 6 ही है और 8 का इकाई अंक 8 ही है। लेकिन जैसे ही 2 डिजिट में हमारा नंबर आगे चला जाता है तब देखते हैं कि 10 का इकाई अंक 0 हो जाता है, 12 का इकाई अंक 2 हो जाता है, उसी तरह से 13 का 3 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा, 18 का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एक चीज कि हम लोग पीछे पढ़े थे, कुछ देर पहले ही हम डिस्कस किए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 दिखे मतलब हमको 0 से मल्टीप्लाई करना है। अब 0 से मल्टीप्लाई करना है मतलब किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना कर दे तो वह आंसर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे हम इसमें देखते हैं 2, 4, 6, 8, यहां से हम लोग 0 लेकर चलेंगे, 0, फिर आगे कुछ भी संख्या बनते चल रहा है, उससे कोई फर्क पड़ता है। सबको हम गुना करने के बाद लास्ट में हम 0 से गुना करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस हमें समझ जाना यह है कि आखिर हम थ्योरी किस बेसिस पर पढ़े हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए प्रॉपर्टी जैसे जैसे हम लोग पढ़े हैं वैसे वैसे क्वेश्चन हम ला रहे हैं एक एक करके। जैसे आगे हम लोग देख रहे हैं 0, 1, 5, 6 का देखते थे कि जब कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करते थे तब हमारा इकाई अंक क्या बन जाता था, वही हो जाता था। वही बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, 37 65 का पावर 437। अब ये क्वेश्चन है, अब यहां से आपका लेवल स्टार्ट होता है क्वेश्चन का, क्योंकि अभी तक पीछे हम लोग देख रहे थे, देखिए पीछे हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। अब देखते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन में हमारा था कि 37 65 का पावर 437 है, तब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम रिमाइंड करा देना चाहते हैं आप लोगों को कि 0, 1, 5, 6 का जब हम कितना भी पावर करते हैं यानी कि कितनी बार भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा इकाई अंक क्या होने वाला है, वही होने वाला है। क्योंकि हमें पता है कि 437 पावर मीन्स 37 65 इंटू 37 65 इंटू 37 65, ऐसे अप टू कहां तक चले जाएंगे, 437 बार। तो ऐसे 437 बार चले जाएंगे। तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। फिर यहां से 5 उठाएंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 25 आएगा। ऐसे कितनी बार करते चल जाएंगे, 437 बार करते चले जाएंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 5। क्योंकि आप पीछे पढ़े भी थे कि 0, 1, 5, 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते जाए तब हमारा इकाई अंक वही होता है। वही बेसिस पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि 67 36 का पावर 32 56 7। अब देखिए, जैसे इस तरह का क्वेश्चन होता है तो कई लोग घबरा जाते हैं कि भाई 67 36 है, इसका पावर 32,567 है, तो अब इतनी बार कैसे गुना करेंगे। तो एक चीज आपको बता देना चाह रहे हैं कि जो हमारा जनरल कंपटीशन का जो भी क्वेश्चन होता है वो इस बेसिस पर सेट होता है कि जो कम से कम समय में बन सके, बस उसका थ्योरी हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको बता दें, मैक्सिमम रेलवे का आप देखें तो 1 घंटे का एग्जाम, एसएससी का भी देखें तो 1 घंटे का, मेंस है तब 2 घंटे का। अगर 2 घंटे का ऐसा है एग्जाम तो मतलब उसमें 200 क्वेश्चन भी होता है। अब आप सोच सकते हैं कि 60 मिनट में, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एसएससी की ही बात करें तो एग्जांपल देख लेते हैं कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें 25 मैथ है, 25 रीजनिंग है, 25 जीके और 25 इंग्लिश। अब 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें 60 मिनट कट है, तो 60 मिनट में कब सॉल्व कर पाएंगे, जब हमें आसान से आसान तरीका मालूम हो। तो आसान तरीका कहां से आएगा, जब हम ये अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएं कि हम अच्छा से अच्छा सोचे और अच्छी तरह से थ्योरी पढ़े। जैसे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि हम पीछे पढ़े थे कि 0 1 5 6 रहेगा, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब 6 का पावर कितना भी कर दे तब हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें क्या देखना है, इकाई अंक क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 32,541 का पावर 325। अब यहां से दिख रहा होगा कि सर इकाई अंक क्या है, 1 है, तो उसका कितना भी पावर करे तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि 4120 का पावर कर दिया है 495। इसमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमें पता है 0 1 5 6 का कितना भी पावर कितनी बार भी मल्टीप्लाई, तब हमारा आंसर जो इकाई अंक का आने वाला है वो वही हो जाता है। मतलब कि इसका इकाई अंक 0 था और आंसर में भी इकाई अंक 0 हो जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग लेवल को आगे बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे अच्छी तरह से समझिए, समझ कर पढ़िए, क्योंकि मैथ है, जितना समझिएगा उतना अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है 67 354 का पावर 1237। अब दिमाग में ये चल रहा है कि अभी तक चल रहे थे कि 0 1 5 और 6, लेकिन यहां तो 4 आ गया। तो आपको दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि 4 आ गया तो क्या मैं 4 पीछे नहीं पढ़े, हम 4 वाला रूल पढ़े हैं ना पीछे, 4 वाला और 9 वाला से। ये भी हम रिमाइंड करवाए थे कि अगर बाय द वे ऐसा इनकेस होता है कि आप भूल जाते हैं कि 4 और 9 का रूल क्या था, तो आपको पता है 4 और 9 के लिए सेम ही रूल था, ऑड इवन वाला रूल था। तो आपको ये भी पता है कि जब 0 से हम लेकर 9 तक के कोई संख्या लिखते हैं उसमें सिर्फ 2 ही संख्या ऐसे आता है जो स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग होता है, जो 4 और 9 है। इसके अलावा तो 0 से 9 तक में कोई है नहीं, यानी कि 4 और 9 के लिए जो भी संख्या है वर्ग वाला, उसका हमारा रूल क्या होने वाला है, ऑड और इवन होने वाला है। ऑड और इवन कहने का मतलब कि हम दिखाए थे कि 4 का पावर अगर ऑड रहेगा, मतलब कि विषम संख्या रहेगा तब 4 होगा, और 4 का पावर अगर इवन रहेगा मतलब कि सम संख्या रहेगा तब 6 होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे पावर में कि 4 का पावर ऑड है या इवन है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि 7 है 1237। तो हमको पता है कि सम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 से कटे, जो 2 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 से कौन कट सकता है, 2 कट सकता है, 4 कट सकता है, 6 कट सकता है, 8 कट सकता है, 7 तो कभी कटता नहीं है। यानी कि देख पा रहे हैं कि 1237 है जो एक विषम संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इस वाले टर्म का इकाई अंक कितना होने वाला है,
इसी बेसिस पे आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि अगर 32 का पावर अगर 1234 कर दे तब हमारा आंसर। तो हम पीछे बता चुके हैं कि 9 और 4 के लिए सेम रूल, 9 का पावर ऑड तब 9 होगा और 9 का पावर अगर इवन होगा तब हमारा 1 होगा। अब यहां से देखना है जो इकाई अंक वाला संख्या है वो हमारा 9 है, तो क्या उसका पावर ऑड है या इवन है, सम है या विषम है। तो हम देख पा रहे हैं अच्छी तरह से कि 4 जो है हमारा 2 से कटता है, यानी कि जो संख्या ऊपर वाला है वो हमारा सम है, यानी कि जो आंसर होने वाला है वो हमारा 9। इसी बेसिस पे आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 6734 का पावर 312, 6734 का पावर 312, तब हमारा इकाई अंक क्या होगा ये हमें चेक कर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 4 है और 4 और 9 के लिए तो ऑड इवन लगता है। तो हम देखते हैं पावर ऑड है इवन है सम है या विषम है। तो देख पा रहे हैं कि 2 जो हमारा 2 से कटता है, यानी कि यह कौन सी संख्या है, सम संख्या है। मतलब 4 का पावर अगर सम है तो हमारा आंसर 6 होने वाला। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, आराम आराम से देखते जाइए, अच्छी तरह से समझते जाइए। क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। 7 का पावर 91 इंटू 6 का पावर 36 और 3 का पावर 60। अब इस वाले टर्म को अगर हम गुना करें तब इकाई अंक क्या होगा। तो ये जो अब यहां से लेवल आ गया आपका स्टैंडर्ड लेवल, क्योंकि पीछे वाले टर्म में हम लोग देखते जा रहे थे कि सिर्फ एक एक चीज को हमें कहा है, लेकिन अब क्या हो गया कई संख्या को हमें गुना करने का है पावर में। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रूल ध्यान होना चाहिए। अब देखिए तो 7 है, मतलब किसी भी संख्या का जब इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 दिखता था तब उसके पावर को क्या करते थे 4 से भागा देते थे। अब यानी कि 91 को अगर हम 4 से भागा दें तब हमारा 4 दूना 8 और 1 4 दूना 8, यानी कि शेषफल रिमाइंडर कितना, शेषफल हमारा बच रहा है 3, शेषफल 3, यानी कि 7 के पावर हम कितना कर सकते हैं 3। इसी तरह से गुना करें। अब यहां से करें 6 को, अब यहाँ पे 6 है तो हमको पता है कि 0156 का रूल क्या था, उसका कितना भी पावर कर देंगे तब भी वही संख्या। अब 3 वाले में देखेंगे कि हम लोग देख रहे हैं 2, 3, 7, 8 में 4 से भागा देने वाला रूल लग रहा है। तो इकाई अंक क्या है 3 है, तो 65 को अगर हम 4 से भागा दें तो 16 जो को 64, मतलब कि शेषफल कितना, शेषफल 1 बच रहा, यानी कि यहां से लिख सकते हैं 3 का पावर 1। अब 7 का पावर 3 मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई। एकदम नहीं ध्यान रखना है कि 7 का क्यू क्या होगा, क्यों हम 7 का क्यू याद रखें, अभी जरूरत ही नहीं है। देखिए अब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 7 सते 49 मतलब 9, 9 सते 63 मतलब 3 और 6 3 18 मतलब 8, 8 3 24 मतलब 4, 24 मतलब 4, आंसर हमारा 4। तो यहाँ भी ये नहीं सोचना 7 का क्यू हमें ध्यान है या नहीं है, नहीं ध्यान है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जितना सरल तरीकों से बनाइए। अब देखिए सवाल ये उठता है कि अगर इतना लिखेंगे तो कम से कम समय में कैसे बना पाएंगे। तो इतना तो माइंड मेकअप आपको दिमाग में रखना होगा कि दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 से 49 में 9 बचता है और 9 को 7 से करते 63 होता है और 63 में 3 होता है और 6, तो इतना माइंड मेकअप आपको करना होगा तभी आप फास्ट कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है
14 नंबर क्वेश्चन है कि अगर 127 का पावर 39 कर दे तब हमारा इकाइयां क्या, हमारा इकाइयां क्या होने वाला है। यानी कि हमको पता है कि यहाँ इकाइयां कितना है, 7 है। यानी कि 7 वाले में क्या रूल लग रहा था, उसके पावर को 4 से भागा देते थे। यानी कि 39 को अगर हम 4 से भागा देते हैं तो 9 चौको 36, मतलब शेषफल कितना, शेषफल बचता है 3 बचता है। यानी कि 7 के पावर 3, फिर से वही चीज, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सते 49 और 9 सते 63, मतलब कितना 3। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 23 का पावर 21 इंटू 24 का पावर 22 इंटू 26 का पावर 23 इंटू 27 का पावर 24 इंटू 25 का पावर 25। ये हमारा अब थोड़ा लंबा चला गया, तो लंबा चला गया तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास पता है कि इकाई अंक का रूल क्या है। अब यहाँ पे सिर्फ टारगेट करेंगे इकाई अंक कितना, 3 है। अब 3 है मतलब कि हमारे दिमाग में खटक रहा होगा कि जब जैसे ही इकाई अंक 3 आता है तो हमारा 4 से भागा देते हैं, किसको, पावर को देते हैं। तो पावर को अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 बचे 20, मतलब शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 का पावर 1। उसी तरह से 4 यहाँ इकाई है। अब 4 और 9 वाला क्या हो रहा था, ऑड और इवन लग रहा था। अब 4 का पावर अगर इवन हो रहा था, मतलब सम हो रहा था, तब हमारा इकाई अंक कितना बन रहा था, 6। अब हमको पता है 0 1 5 6 का क्या हो रहा था, सेम रह जाता है। मतलब यहाँ इकाई अंक 6 है तो कितना भी पावर करेंगे तो हमारा इकाई अंक कितना, 6। उसी तरह से 7 है तो 7 वाला रूल क्या कहता है, पावर को 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है 24। तो हम बताए थे कि चौथा केस लगाना है। तो हम ये भी पढ़े थे कि चौथा केस में सिर्फ क्या रखना है, जब 2 का चौथा केस हो रहा था 8 और 8 का चौथा केस 2 और 7 का चौथा केस हो रहा था 1 और 3 का चौथा केस हो रहा था 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था ये वाला टर्म, तो हम लोग देख पा रहे थे कि 7 का पावर अगर 24 है, मतलब 24 हमको 4 से भागा देने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। तो शेषफल कुछ भी नहीं जब बचता था तो हम लोग देखते थे कि जो भी हमारा इकाई अंक होता था उसका चौथा केस लगाते थे। तो चौथा केस क्या होता है, 2 का चौथा केस 8 होता था, 8 का चौथा केस 2 होता था और 7 का 1 होता था, 3 का 1 होता था। तो यहाँ पे हमारा कौन सा संख्या है, 7 है। 7 का चौथा केस क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ इकाई अंक 1 होगा। और 5 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां से करेंगे, इसको पावर करें या ना करें, 6 3 18 8 8 6 48 8 8 एकम 8 8 पचे 4 6 3 18। अब 18 जब देखें तब 8 को कितना करेंगे, 6 से, 8 6 48 और फिर 8 को 1 से करेंगे 8 होगा, 8 को 5 से करेंगे तो 40, मतलब इकाई अंक 0। अब देखिए यहां से आप चाहें तो अगर बेसिक ज्यादा मजबूत आप बना रहे हैं तो एक चीज यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा 10 तभी बनता है जब 5 दूना 10 करते हैं। यानी कि 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जा रहा है। यानी कि 0 कब बनेगा, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 तो ऑलरेडी है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6।
यानी कि जब 2 बन गई तो 2 को हम 5 दूनी 10 कर देते हैं, फिर से हमारा आ जाता है क्या, इकाई अंक 0। अब 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो ये चीजें तब हो पाएगी जब आपका बेसिक अच्छी तरह से मजबूत होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। और भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में आप बनाइए, कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या हल होगा, फिर अगले वीडियो जब भी आएगी तब उस क्वेश्चन का हम हल जरूर बताएंगे आप लोगों को। इसलिए प्रीवियस ईयर बनाइए। हम सिर्फ ये जो भी क्वेश्चन ये भी प्रीवियस था, फिर भी आप देखिए बनाकर सारे क्वेश्चन बनेंगे और अच्छी तरह से थ्योरी को फिर से पढ़िएगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से वीडियो पीछे देखिए। पंद्रह प्लस 314 प्लस 326 प्लस 67 36 का पावर 213 प्लस 31 67 का पावर 112। अब हम जहां तक समझते हैं कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई खास लेवल का और भी क्वेश्चन आता है। और एक आध लेवल अगर नया वैसा कुछ आया तो मेंस में आता है, जो अगर बीच बीच में, क्योंकि कुछ दिन बाद हम एक एक सेट का सॉल्यूशन भी चलेंगे, तो सेट में अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आते रहेगा तो वो भी चीज आपको मिलती रहेगी। बस अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं प्लस हो या माइनस हो या गुना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं यहाँ पे इकाई अंक 5 है। 5 को हम कितनी बार भी ये पावर करेंगे, पावर का मतलब क्या, गुना। तो 235 को 215 बार गुना। अगर इस वाले टर्म को हम सोचे यहाँ से तो 235 इंटू 235 इंटू 235 ऐसे अप टू कितना टर्म तक, 215 बार। यानी कि 5 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक कितना आता है, 5 ही आता है। उसी तरह से 4 वाला रूल में हम देखेंगे कि 4 का रूल क्या कह रहा था कि ऑड इवन लगता है। तो 4 का पावर जो है ऑड है या इवन है, सम है या विषम है, ये विषम है या सम है, ये आप देख पा रहे हैं कि 6 है जो 2 से कटता है, मतलब सम संख्या है। जब 4 का पावर सम होता है तब हमारा इकाई अंक 6 होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में एक चीज हम क्या करते हैं ना, इतना लंबा दे तो गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमको तो इतना तो मालूम है ना कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में इतना दिया होता कि 235 का पावर 215 का इकाई अंक क्या होगा, तब तो आसानी से निकाल लेते। बस वही चीज इसमें भी करना है, एक एक को अलग अलग इकाई अंक निकाल लेंगे और फिर सारे को ऐड करते जाएंगे। अब इस वाले में देखेंगे 6 का पावर कितनी बार भी करें तो हमारा इकाई अंक 6 होगा। अब 7 वाले में हम देखते थे क्या कि उसके पावर को हम 4 से भागा दे रहे थे। तब 112 को अगर हम 4 से भागा दें तो 4 दूना 8 4 8 32, मतलब कि शेषफल कितना, 0 हो जा रहा है। जब शेषफल 0 हो जा रहा तो हम कौन सा केस लगाएंगे, चौथा नंबर केस लगाएंगे। तो चौथा नंबर 7 का कौन सा होता है, 1 होता है। अब जब ऐसा कर चुके तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 6 5 11 11 और 6 17 और 1 18, मतलब इकाई अंक 8। अब इसी के साथ यूनिट डिजिट का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आप इस चैप्टर से कहीं से भी, कोई भी किताब से, कोई भी पैकेज से, किसी भी टीचर का पैकेज आप बनाइए, यूनिट डिजिट का सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर कहीं के ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो आप समझ नहीं पाते तो कमेंट में आप क्वेश्चन को लिखिए। जब भी हम कमेंट देखेंगे तो आप अगला वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर करते रहिए। और आगे हम लोग चलेंगे, दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे फिर से नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए